हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ही होंगे। सीटेट की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में सीटेट की ओल्ड पेपर्स की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम देते हैं, या बहुत से ऐसे भी हैं जो एग्जाम दे रहे हैं लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से इसको बीट किया जाए, एग्जाम को पास किया जाए। तो दोस्तों ध्यान रखें कि आपका जो पिछले रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि जो पिछले ओल्ड पेपर्स हैं, उनके अध्ययन करना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितने कि आपको न्यू नॉलेज देनी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको इसमें कुछ टिप्स भी देने वाला हूं। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। या डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। इसका आंसर है डी, कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने और अपने विचारों का निर्माण करने का अवसर प्रदान करता है। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है ए, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। देखिए, अनुशासन जरूरी है लेकिन इस प्रकार से नहीं किया जा सकता है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाना, अवलोकन कौशलों को पैदा करना है। सी, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण कराना है। या बच्चों को द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों का दर्जा करने और उनका विश्लेषण करने के लिए होता है। सही उत्तर है बी, कि पर्यावरण जो अध्ययन की कक्षा है उसमें सरल प्रयोग और स्वयं सीखने के योग्य बनाने के लिए, कौशल को सिखाने के लिए, उनको पैना करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रकार के कौशल का, क्योंकि बच्चा अपनी परिश्रम से, अपनी बुद्धि से अर्जित करता है तो उसे समझ पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा एक गाँव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करके चूल्हे पर खाना बनाती है। उसको 3 महीने से तेज खांसी है, ऐसा क्या कारण हो सकता है। ए, झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण है या वृद्धावस्था है। बी, ईंधन के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड या उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी। सी है, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, जलते हुए ईंधन से उसे धुएं से एलर्जी हो गई होगी। इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि जो गोबर और लकड़ी जलती है उससे सी यानी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है और लगातार ये हमारी श्वसन नली में जमा हो जाती है, जिससे बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो दुर्गा को भी यही प्रॉब्लम हुई है, उसकी श्वसन नली में कार्बन मोनोऑक्साइड जो काला धुआं होता है वो जम गया होगा, इस कारण उसको प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के लिए एक शैक्षिक भ्रमण टूर का प्रोग्राम बनाया गया है। तो आप चाहेंगे कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी, उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और डी, यदि कोई प्रश्न हो तो दर्ज करना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। देखिए, अभिभावकों से नहीं पूछा जा सकता क्योंकि टूर पर कौन ले गया, टीचर लेकर गया। तो इसका सही उत्तर होगा सी, कि जब बच्चे वहाँ पर जाएं तो अच्छी तरह से देखें कि उन्होंने क्या देखा है टूर को, और टिप्पणियों को दर्ज करें और आगे चल कर के बच्चों और शिक्षकों के साथ उनको बांटें, क्योंकि वैसे भी एक राजस्थान एक ऐतिहासिक स्थल है और वहाँ पर देखने और नोट करने लायक बहुत कुछ है। रानी अपने घरों पर कूड़ा 2 ढेरियों में अलग अलग करती है। देखिए, एक ढेरी में केले का छिलका, सब्जी के छिलके, सूखी पत्तियां हैं। दूसरे में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाए गए टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने हैं। तो रीना ने किन 2 ढेरियों पर निम्न आधार पर अलग किया। ए, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। बी, अपघटित होने वाले या नहीं हो सकते।
पुनर्चक्रण किया जा सकता है सी, और नहीं किया जा सकता है। यह घरेलू कचरा है और औद्योगिक कचरा है। तो सही उत्तर है बी, क्योंकि रानी उसको अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाले ढेरी में और अपघटित न होने वाली ढेरी में दूसरे वाले को रखती है। क्योंकि छिलकों आदि का अपघटन हो सकता है, लेकिन जैम बोतल, सॉस बोतल का अपघटन नहीं हो सकता है, इसलिए वो इनको दो ढेरियों में अलग अलग रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो ए, आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। प्रकरण को बदल देंगे। या डी, बच्चों को मैदान के बाहर खेलने के लिए ले जाएंगे। इसका सही उत्तर है बी, कि दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद शिक्षार्थी पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो रोचक बनाने के लिए आप उसे बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य की सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। प्रोजेक्टर मेथड चला सकते हैं, या अन्य प्रकार का जैसे प्रोजेक्टर पर टीवी आदि का दृश्य सामग्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। उनको ट्रांजिस्टर आदि का यूज़ करके पढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाना चाहते हैं, योजना बनाते हैं, तो आप कौन सी गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे? लेकिन नहीं देंगे, नेगेटिव पूछा गया। तो वहाँ पर जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना है, जानवरों को देखें उनके फ़ोटो एकत्रित करने हैं, चिड़ियाघर में जो कुछ देखा चित्र बनाने के लिए ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना है। या डी, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री लेकर के जाना है। तो बच्चों को सबसे पहले इसी बात के लिए मना किया जाता है कि वे जानवरों के लिए चिड़ियाघर जाएं तो कुछ भी लेकर के ना जाएं, क्योंकि इससे दुर्घटना होने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए बच्चों को खाने की चीज़ें ले जाने की अनुमति नहीं होती है। तो इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ए, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। बी, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी, बोर्ड पर चित्र बनाना, अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी, बीज बोना, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और चित्र बनाने की गतिविधियों को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो देखिए, चित्र आदि बनाना, दिखाना या फोटो आदि दिखाना भी काफ़ी अच्छा मेथड होता है, लेकिन अगर बीजों को दिखा करके और उनको अंकुरित होते हुए दिखाना, तो इससे बच्चे विभिन्न अच्छी प्रकार से सीख जाते हैं कि बीजों में अंकुरण किस प्रकार से होता है। तो ये तरीका सबसे अच्छा होता है, तो इसलिए इसका उत्तर होगा बी। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे आइटम खाना पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो आपके अनुसार कौन सी बीमारी इन दोनों को हो सकती है, मीरा और दिव्या को? तो देखिए, यदि इसका आंसर है सी, मोटापा और एनीमिया होगा। मीरा के समोसे, चॉकलेट, डबल रोटी, कटलेट ये खाने से मोटापा बढ़ेगा, और दिव्या यदि आयरन की चीज़ें नहीं खाएगी तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया भी हो सकता है। तो इसका आंसर है सी। इसलिए बच्चों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रकार की चीज़ों को ना खाएं और ऐसी चीज़ों को खाएं जैसे दाल आदि होता है, तो उसमें लौह तत्व होता है, आयरन होता है, जिससे हीमोग्लोबिन की जो बीमारी है वो नहीं हो सकती है। तो इस तरह की यानी कि बाज़ारी चीज़ें खाने की बजाय अच्छी और हरी और दाल आदि खानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, क्योंकि? ए, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। बी, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। सी है, साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और डी, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। इसका आंसर है बी, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, नींबू साधारण पानी में डूबेगा और नमकीन पानी में तैरेगा, क्योंकि नमकीन पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए नींबू नमकीन पानी में तैरता
रहता है। इसी सिद्धांत पर आप देख सकते हैं कि समुद्री पानी भी नमकीन होता है, इसलिए वहाँ पर तैरना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पके हुए चावल फ्रिज में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित, यानी कि स्टोरेज उनका सही ढंग से रखा जा सकता है। क्यों, कैसे? क्योंकि फ्रिज में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या बी, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, सी, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट होते हैं, और डी, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। इसका आंसर है बी, कि जब कम तापमान होता है उसमें रेफ्रिजरेटर में बाहर रखे रहने के मुकाबले यदि आप उसके अंदर रखेंगे तो ऐसा कारण है कि जो कम तापमान है उस पर चावल को खराब करने वाले जो रोगाणु होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ए, लाल रंग रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, बी, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, सी, रक्त में मच्छर के लार्वे, या डी, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। इसका सही आंसर है ए, कि रक्त की जांच करते समय अगर लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो निश्चित रूप से आपको मलेरिया होगा, क्योंकि उसके अंदर मलेरिया परजीवी पाए जाते हैं और बीमारी आपको मलेरिया की हो सकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें एक पर्यावरण अध्ययन अध्यापक के रूप में एक टूर ले जाने की बात कही जाती है, या पर्यावरण अध्यापक के रूप में आपसे कुछ बातें पूछी जाती हैं। तो ये कॉमन है कि आपको कहीं लेकर के जाना है, या कोई शिक्षा यानी कि किताबी ज्ञान के अतिरिक्त कुछ सहगामी क्रियाओं के द्वारा सहगामी क्रियाओं के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते हैं। तो लगातार पैटर्न हम आपको देख रहे हैं, तो यही पता चल रहा है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें कि शिक्षक यानी विभिन्न प्रकार के कौशल और किस प्रकार के उपागमों अर्थात साधनों का, टीचिंग एड्स का वो किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, ये भी आपको लगातार ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, बी, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, डी, बच्चों को विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। इसका उत्तर है सी। पर्यावरण अध्ययन कक्षा में अवधारणाओं और स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानियों के प्रयोग में स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार और प्रकृति को खोजने की कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ए, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर और ए के बनर्जी। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन है। दरअसल ये भारत के उत्तराखंड राज्य में किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए इसका प्रयोग किया था। वहाँ पर भारी संख्या में स्त्रियों ने इसका विरोध किया था और सुंदरलाल बहुगुणा को इसमें उनका साथ मिला, उनका बल मिला था। इसका सही उत्तर है ए, सुंदरलाल बहुगुणा।
विटामिन क्या है? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो ए हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, बी स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, सी पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, डी हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। देखिए, विटामिन अच्छे भोजन के अवयव हैं जिनको सभी तत्वों में अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। सही उत्तर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ए कीटों को दूर रखने के लिए, बी चिकना और साफ बनाने के लिए, सी खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, या डी फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। सही उत्तर है बी। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी का फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि वो साफ और चिकना रहे। साथ ही साथ एक और फ़ायदा होता है कि सफाई रहती है तो कीड़े मकोड़े यदि होते हैं तो वहाँ पर वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या काफ़ी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, तो जिस प्रक्रिया से यह किया जाता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन या फसल की कटाई। सही उत्तर है बी, थ्रेशिंग। किसान दानों को भूसे से थ्रेशिंग प्रक्रिया के द्वारा अलग कर सकता है। ये मुख्यतः गेहूं को अलग करने के उपयोग में लाई जाती है। मशीन होती है जिसको हम थ्रेशिंग मशीन भी कहते हैं। जब गेहूं की कटाई हो जाती है उसके बाद जब गेहूं को और भूसे को अलग करना होता है तो इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों को व्यक्तिगत अनुभवों का महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। क्यों? किस प्रकार से? ए उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सी बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। डी विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। इसका सही उत्तर है डी, कि पर्यावरण अध्ययन के कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देकर शिक्षक बच्चों के अनुभव को संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में लाभ पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के इस्तेमाल में होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बी चार्ट बना सकता है, उस पर ईंधन के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधन की सूची बनाने के लिए कहा जा सकता है। डी कुछ ईंधनों के नमूने वहाँ पर दिखाए जा सकते हैं कक्षा में। इसका सही उत्तर है ए, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए टीचर विभिन्न ईंधनों के चित्र दिखा सकता है और उपयोग करने के बारे में उनको जानकारी देगा, और एक यदि लघु फिल्म दिखा देगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बच्चे इस प्रकार से सामने कोई चीज़ होती है तो वो अच्छी प्रकार से उस बारे में सीख पाएंगे कि ईंधन किस प्रकार से कार्य करता है और हमें ईंधन किस प्रकार से प्राप्त होता है और उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है? ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। बी ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। सी
ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। डी, अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इसका सही उत्तर है ए, कि स्थान, यानी कि जब मानचित्र को पढ़ने के लिए बच्चा पढ़ेगा तो वो उस विद्यार्थी दिशा, स्थान और दूरी का ज्ञान पहले उसको अनिवार्य होना ज़रूरी है, इसलिए वो उसकी योग्यता को समझ पाएगा। तो दोस्तों, जब हम ओल्ड पेपर्स का अध्ययन करते हैं, इनको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, यानी कि सभी पेपर्स में कुछ क्वेश्चंस कॉमन है। जैसे साउथ इंडिया में जो पैटर्न है, एक कि साउथ इंडिया का एक क्वेश्चन आना है जिसमें कोई वहां पर जा रहा होता है तो वो कौन से शहर से गुजरेगा या कौन से जगह को देखेगा, पेड़ देखता है या फिर फूड के थ्रू या फिर वहां पर किसी प्रकार के लोक नृत्य के द्वारा वहां पर वो पहचानने की कोशिश की जाती है कि ये कहाँ से है, किस जगह से है, यानी कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता लगाना होता है। तो पहली ट्रिक यही है कि आपकी वहां की, यानी कि मोस्टली साउथ के, आप लोग ध्यान रखें कि साउथ की जो फूड्स हैं, वहाँ की ट्रीज हैं, वहाँ की जो भौगोलिक वातावरण है, उसके एक नोट्स बना लें। ज्यादा से ज्यादा आधा पेज के ही बनेंगे, 5-7 लाइनों में बन जाएंगे। पूर्वोत्तर राज्यों के तो बहुत ही कम एग्जाम में देखे गए, दक्षिण भाषी राज्यों के अधिकतर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि ए, अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बी, पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। या डी, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसका सही उत्तर है ए, कि पाचन क्रिया बाहर के अपेक्षा आमाशय के अंदर कशेरुकी, एकाइनोडर्मेटा, वंशीय जंतु और कीट और मोलस्क सहित फैला हुआ भाग होता है जो पाचन नली का प्रमुख अंग है, इसलिए आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है। बी, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। सी, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। या निष्कर्ष डी, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। इसका सही उत्तर है ए, क्योंकि इससे बच्चों को वास्तविक जानकारी के साथ अंतःक्रिया करने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा और अवलोकन की कुशलता का भी विकास होगा, क्योंकि बच्चे देखकर करके ही सीखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यावहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। या डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं पर बोझ डालना। तो इसका सही उत्तर है डी, क्योंकि उद्देश्य नहीं पूछा गया है कि कौन सा उद्देश्य नहीं है, सभी उद्देश्य हैं, क्योंकि बच्चा खोजकर अपनी क्रियाओं के द्वारा अच्छी प्रकार से सीख पाएगा, लेकिन उस पर बोझ डालना किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस की पीठ पर अक्सर एक बगुला, इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बगला है ए, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है।
बी भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, सी उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या डी भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। इसका सही उत्तर है डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, क्योंकि वो बगुला एक परजीवी है और भैंस की पीठ पर लगे कीड़ों को अपना भोजन बनाता है, इसलिए वह भैंस की पीठ पर बैठता है और उसके जो कीट होते हैं उसमें उनको खाता रहता है। इसलिए हमें दिखाई देता है कि वो उस पर बैठा है और अपनी चोंच भैंस की पीठ पर मार रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ए विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बी बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, सी पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, या डी अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। इसका सही उत्तर है ए कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, क्योंकि जो विद्यालय होता है, प्राथमिक विद्यालय है, वह एक लघु समाज है और बच्चों को बाहरी दुनिया से जोड़ने के लायक उनको बनाने के लिए उनका जो सामाजिक ज्ञान है बच्चों का उसको जोड़ा जाता है। नेक्स्ट, क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है? ए क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता है। बी क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती है। सी वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता है। डी क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता है। सही आंसर है सी कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन केवल 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है वह ए रक्त वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे का रक्त समूह ओ होने की कितनी संभावना है? 75%, 50%, 100% या 25%? ओ और ए ग्रुप के जो समूह के शादी के बाद उनका पहला बच्चा जब होगा तो उन दोनों में से किसी का भी रक्त समूह दोनों के आधार पर, यानी कि ओ और ए के दोनों के जो चांसेस हैं वो 50-50% हैं, अर्थात इसका सही उत्तर है बी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूटता तारा या उल्का क्या है? ए एक समान गति से चलने वाला तारा है, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है, या डी उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो टूटता तारा उल्का क्या होती है? सही उत्तर है डी, ये एक प्रकार का पिंड होता है जो बहुत तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और वायु में जो घर्षण बल है उसके लगने के कारण आग पकड़ लेता है और अधिकतर आकाश में ही जल करके भस्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसे टूटता तारा या उल्का कहते हैं। बहुत बड़े उल्का जो होते हैं वो पृथ्वी तक पहुंच पाते हैं, वरना अधिकतर जो उल्का हैं वो वातावरण में प्रवेश करते ही जल जाती हैं, आग से नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ए छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए
प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य कक्षा कार्य दिया जाए। बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटा जाए। सी, प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं तथा खेल उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना और अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं लेना। पर प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षक है उसके द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों के साथ बांटा जाए और साथ ही साथ उनके साथ जो अभिभावक हैं उनके साथ भी बांटा जाना चाहिए। तो दोस्तों ये था हमारा ईवीएस पेडागोजी और जो क्वेश्चंस हैं उनसे संबंधित एक्सप्लेनेशन के साथ आपको इसका विस्तृत विश्लेषण मैंने आपको दिया है। ये कंटिन्यू जारी रहेगा। आपको अगले पेपर में भी हम इसी पर्यावरण को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही साथ मैथ्स, बाल विज्ञान, हिंदी और संस्कृत के क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सोल्व करके व्याख्या सहित अर्थात एक्सप्लेनेशन के साथ आपको देंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से पहले इसको सब्सक्राइब करें, लाल बटन दबाएं और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे अपडेट्स मिले सबसे पहले। तो दोस्तों ओल्ड पेपर्स सोल्व करना बहुत जरूरी है ताकि आपको एक निश्चित एक आइडिया मिल जाता है कि किस प्रकार से पेपर्स को सोल्व करना होता है। तो थोड़ा एक वीडियो में अभी आपको बनाने वाला हूं, आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको मैं कुछ पेडागोजी से संबंधित कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। सो वेट एंड वॉच। फिर मिलेंगे। बाय बाय।